अगर हर महीने केवल एक व्यक्ति का जन्म हो तो पूरे साल में 12 लोगों का जन्म होगा और उनमें से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में शनि वक्री होगा। यूजुअली शनि साल में एक बार वक्री हो ही जाते हैं और इस वजह से जितने भी लोग जन्म लेते हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 1/3 लोग, अगर हम मान के चले तो सेट नंबर ऑफ पीपल आर बॉर्न एवरी सिंगल डे, तो लगभग 1/3 लोगों की कुंडली में शनि वक्री हमें मिल ही जाएंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग। अब शनि वक्री कुंडली में अगर हैं आपके तो आपका जन्म ट्रस्ट मी बहुत स्पेशल है। भगवान ने आपको बहुत बड़े कार्मिक लोड के साथ भेजा हुआ है। ये कुछ गलत नहीं है, रिमेंबर, नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। लेकिन अगर आप लोगों का शनि वक्री है आपकी कुंडली में, इन दैट केस आप लोगों को एक चीज डेवलप करनी पड़ेगी और वो है रिच पर्सन माइंडसेट। नाउ आई नो बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज इसके बारे में बात करते हैं, दे कंटिन्यूअसली कीप ऑन yapping about these things, let them do whatever they want to do, but today I'll tell you exactly rich person mindset क्या होता है और एस्ट्रोलॉजिकली शनि वक्री को खुश करने के लिए रिच पर्सन माइंडसेट में वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपके लिए काम करेंगी जिंदगी भर। नाउ दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रांजिट्स। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है, दिस इज गोइंग टू वर्क आउट नो मैटर हु यू आर। आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप बच्चा हैं, आप बूढ़ा हैं, शादी हुई है, नहीं हुई है, डज नॉट मैटर, दिस थिंग is going to work for you. So listen to the entire video, पूरा सुनना है और इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो एंड देन सी कि सैटर्न कभी पनिश नहीं करेंगे, उल्टा आपको रिवॉर्ड करेंगे एंड सैटर्न्स रिवॉर्ड्स आर ट्रूली अमेजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। दैट्स नॉट ऑल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं इन द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजी टू रिकॉल वे पॉसिबल, या फिर आप चाहते हैं मेरे कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना, कम टू माई वेबसाइट bhagyashree.org। चलिए अब जान लेते हैं रिच पर्सन माइंडसेट को लेकर। शनि का वक्री होना कुंडली में एक बहुत खास चीज होती है। इट इज ट्रूली वेरी वेरी स्पेशल। जब भी शनि वक्री होते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर कार्मिक लोड दूसरों के मुकाबले ज्यादा है। तो हमने बात की थी ना कि अगर 12 लोग जन्मे हैं तो 3 या 4 लोगों की कुंडली में शनि वक्री होगा। लेट्स अज्यूम 4 लोगों की कुंडली में है तो इन 4 लोगों के ऊपर कार्मिक लोड थोड़ा ज्यादा है शनि का। क्यों? पहली बात तो शनि वैसे ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं और जब वो वक्री हो जाते हैं ऐसे में वो थोड़ा और धीमे हो जाते हैं, उनके रिजल्ट थोड़े और धीमे हो जाते हैं और इस वजह से शनि की जो पावर है वो एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज शनि की वो नेचुरल प्रॉपर्टी है धीमा होना, तो नेचुरल प्रॉपर्टी को अगर आप एनहांस करोगे शनि बिकम्स एक्स्ट्रा पावरफुल इन अ कुंडली। चाहे शनि आपका आत्मकारक भी क्यों ना हो, चाहे आपका लग्न का स्वामी ना हो, चाहे आपके चंद्रमा का लॉर्ड क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शनि वक्री है आपकी कुंडली में इसका मतलब शनि इज क्वाइट पावरफुल इन योर कुंडली और बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप सारे ग्रहों के उपाय करते रह जाओगे लेकिन अगर शनि वक्री की तरफ नहीं देखोगे, चीजें होंगी जरूर बट जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे आप चाहते थे वैसा नहीं होगा। सो वी नीड टू लुक एट सैटर्न रेट्रोग्रेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ऐसे में जिनकी कुंडली में शनि वक्री है उनके साथ अक्सर ये होता है कि जो भी चीजें वो चाहते हैं वो होती नहीं है। मैंने पहले भी शनि वक्री के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, 12 घरों में कैसे फल देते हैं वो भी बनाया हुआ है, देख लेना। बट ओवरऑल होता यह है कि अगर शनि वक्री है आप मांग कर देख लो कोई चीज नहीं होगी। अभी के अभी बोलो कि आपको वनीला आइसक्रीम खानी है, बस वनीला आइसक्रीम ही खत्म हो जाएगी, या तो वो आपको मिलेगी ही नहीं या फिर इतनी देर से मिलेगी कि आप वनीला आइसक्रीम के आगे हाथ जोड़ लोगे और कहोगे कि दोबारा नहीं खाऊंगा, दोबारा नहीं मांगूंगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद शनि वक्री। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिस जिसका भी शनि वक्री होता है, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी नक्षत्र में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी साइन में हो, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस ऑल द टाइम। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वी आर लाइक अरे यार हम तो चाहते हैं वो तो होता ही नहीं है एंड थिंग्स जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, तो मेहनत करने का फायदा क्या है, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ऐसे में आपको क्या करना होता है, ऑफ कोर्स अगर आप डिफीट हो जाओगे
तो शनि भी डिफीट हो जाएंगे, लेकिन शनि डिफीट होने वाले ग्रह नहीं है। शनि आपको कुछ बातें सिखाना चाहते हैं अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो, और वो है रिच पीपल माइंडसेट। अब आपने अगर इस रिच पीपल माइंडसेट को डेवलप करना है तो उसके 5 पिलर्स हैं। उन 5 पिलर्स की आज हम बात कर लेते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड डेवलप इट। नंबर 1, जब भी शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इंडिपेंडेंट थिंकर बने। इंडिपेंडेंट थिंकर्स यूजुअली शनि वक्री वाले होते ही हैं, लेकिन आपको कॉन्शियसली भी इस पर काम करना चाहिए। यानी कि भेड़ चाल में आप लोगों को नहीं चलना है। अगर पूरी दुनिया एक्स जा रही है तो आपको पूछना पड़ेगा कि एक्स क्यों जा रही है। आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको उनसे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाई आर यू गोइंग एक्स, आप वाई क्यों नहीं जा रहे हो। और अगर आप इंडिपेंडेंटली ये सोचते हो कि नहीं मुझे इस समय वाई जाना है या ए जाना है या बी जाना है, तो आप उन डायरेक्शंस में जाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग एक्स तो आप एक्स नहीं जाएंगे। ये इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है ये रिबेल माइंडसेट नहीं होता। रिबेल क्या कहता है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली दूसरा काम करूंगा। नो, इंडिपेंडेंट थिंकर का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो अपने लॉजिक को, अपने पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल कर रहा है, right? And not the garden variety logic that everybody gives. No, not like that. They're genuinely logical, you're generally rational. आपको मालूम है कि आप क्या बोल रहे हो। तो in that case आप लोगों को rationally सोचना है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए कौन सी चीज फलेगी, और सोच समझ के निर्णय लेना है बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। तो चाहे कोई आपको डरा कर इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हो, चाहे कोई पुचकार कर इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू। तो अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो आप वही करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, चाहे आपको उसके लिए कितना भी इन्फ्लुएंस या परसुएट करने की कोशिश की जा रही हो। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो रिमेंबर, ये रिबेल थिंकिंग नहीं है, ये रिजिड थिंकिंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। हम में से ज्यादातर के अंदर होती नहीं है, फिर हम गलतियां करते हैं, फिर हम ग्रहों को दोष देते हैं। राइट? सो हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नंबर 2, यू नीड टू हैव लॉन्ग टर्म थॉट्स। आपको जो भी करना है उसकी टाइमलाइन हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या जिस भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप 1 महीने का नहीं 1 साल की टाइमलाइन रखिए। 1 साल की नहीं 5 साल की टाइमलाइन रखिए। 5 साल की नहीं 7 साल की टाइमिंग रखिए। जब टाइमलाइंस इतनी लंबी हो जाती हैं, इन दैट केस वक्री शनि ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है। लेकिन आप हर चीज के बारे में ये सोचोगे कि नो, आई वांट इट राइट नाउ, मुझे अगले महीने ही करना है, मुझे कल ही करना है। लॉन्ग टर्म कोई प्लान ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं अगले 5 साल में कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, नहीं फलेगा। अब आप ये कहोगे कि शनि वक्री है, हम जो सोचते हैं भाई वो तो होता ही नहीं है। विशफुल थिंकिंग नहीं करनी, गोल्स बनाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं। राइट? सो लेट्स से लॉन्ग टर्म में आपका गोल ये है कि 5 साल बाद आई विल वॉन्ट टू हैव अ फ्लैट ऑफ माई ओन। उस फ्लैट की कीमत लगभग लेट्स से 50 लाख रुपए है, मेरे पास अभी 10 लाख है। सो आई वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट 30 lakhs मोर इन द नेक्स्ट 5 years, ताकि मैं आराम से एक छोटे लोन के साथ अपना जो फ्लैट है वो खरीद सकूं। सो दिस इज क्लियर लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दिस इज नॉट विशफुलनेस कि यार मुझे वनीला आइसक्रीम खानी है, बड़ा मन कर रहा है। दिस इज लॉन्ग टर्म क्लियर थिंकिंग विद अ गुड इनफ टाइमलाइन। अगर आपको रिटायर होना है तो 30 साल की उम्र में 40 साल में रिटायर होने के बारे में सोचोगे तो कैसे चलेगा। हाँ, 30 साल की उम्र में अगर आप 60 साल में रिटायर होने के बारे में सोच रहे हो, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 20 साल की उम्र में अगर आप 60 साल पर रिटायर होने के बारे में सोच रहे हो और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट मेक्स सेंस। बट 55 साल में अगर आप सोच रहे हो कि मैं 60 साल रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा, आई नीड अ लॉट ऑफ इनकम, आई नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दुनिया भर की स्कीमों में पैसा डाल दिया, यू गोइंग टू हैव इश्यूज। इसीलिए व्हाटएवर यू थिंकिंग, कीप इट वेरी लॉन्ग टर्म, राइट? क्रिस्टल क्लियर लॉन्ग टर्म, और बिल्कुल विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए मैं जमा करूंगा, फिर 10 लाख का लोन लेके 50 लाख का फ्लैट 5 साल बाद ले लूंगा। दैट इज क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग विद क्लियर स्टेप्स। आई विश मेरे पास मकान होता, आई विश मेरे पास एक फ्लैट होता। दैट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दिस इज सिंपली विशफुल थिंकिंग। नाउ अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, क्या पता करवा दें, बट फिर भी हर चीज को लेके लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी ही चाहिए। नंबर 3, योर गोल्स शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर।
यानी कि आप जो भी करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, उसकी जो गाइडलाइन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। नाउ रिमेंबर, अगर आपकी कुंडली में वक्री शनि है तो वक्री शनि आपकी इच्छा अनुसार चीजें करते हैं, राइट। जब वो आपकी इच्छा अनुसार चीजें करेंगे तो वो तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोगे। सो अगेन, इफ यू वांट टू लूज वेट, यू हैव टू टेल अगले 6 महीनों में आई वांट टू लूज 5 किलो वेट, देन सैटर्न विल हेल्प यू, तब वो आपको ये करने में मदद करेंगे, राइट। सो गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, एंड अगेन विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। जहां विशफुल थिंकिंग आ गई वहां काम करा। अब ये मत कहो मुझे पास्ता खाना है, कौन सा खाना है, कौन सा चाहिए, कार्बोनारा चाहिए, आपको एग्लियो ओलियो चाहिए, आपको व्हाइट सॉस चाहिए, पिंक सॉस चाहिए, रेड सॉस चाहिए, पेने चाहिए, स्पगेटी चाहिए, चाहिए क्या? So, do be very clear with your goals. Do be very clear with your ambitions, because that is what, this rich person mindset is all about. When you create a clear goal, when you create a clear ambition, Saturn makes it happen. वो आपके लिए चीजें करता है, अनडाउटेडली करता है। वेल्थ बिल्डिंग भी हमें ऐसे ही करनी है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर गोल्स, क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग, एंड Saturn will listen to you. Saturn will provide you with what you're looking for, right? नंबर 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। देखिए, शनि नेचुरली चीजों को डिले करता है। जब वक्री होगा तो और ज्यादा चीजों को आपकी जिंदगी में डिले करना शुरू कर देगा। जब ये डिलेज होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे समय पर क्या होता है, वी गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग राइट नाउ। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है, यू नीड टू वर्क ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी कि जो चीज आप आज चाहते हो उसको लेकर आप बहुत डेस्परेट हो गया, आर यू लाइक रियली डेस्परेट, आई वांटेड, मुझे ला कर दो, नहीं होगा। बट यू आर लाइक आई रियली विश आई हैड इट, तो आज आए चाहे कल आए, आई डोंट माइंड, बट आई वुड लाइक टू हैव इट। आई वुड लाइक टू बी इन अ ग्रेट रिलेशनशिप, अब भी नहीं चाहिए बट आई वुड लाइक टू बी इन अ ग्रेट रिलेशनशिप। देन दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन थिंग वो आपके लिए हमेशा काम करेगा। लेकिन अगर आप अभी करोगे तो प्रॉब्लम है। आई रेड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट लॉन्ग अगो, और इसमें क्या था, छोटे बच्चों को एक टॉफी दी गई, एवरीबडी वॉज गिवन 1 टॉफी, और उसके बाद एक दूसरी टॉफी भी दी गई, एंड दे वर गिवन द चॉइस कि वो अभी खा लें या बाद में खा लें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दूसरी टॉफी को बचा कर रख लिया। पहली वाली तो उन्होंने खाई ली थी, दूसरी वाली को बचा कर रख लिया। और जब बचा कर रख लिया तो उन्होंने क्या दिखाया, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंतजार कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को जब बाद में चेक किया गया लाइफ में वो कहाँ पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले जो बच्चे थे, दे वर एबल टू बिल्ड अ लॉट मोर वेल्थ। सम एक्सपेरिमेंट लॉन्ग अगो आई रेड, प्रॉबेबली मैं डिटेल्स भूल रही हूँ, बट समथिंग लाइक दिस हैपेंड। तो जो भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखेगा वो जिंदगी में रिलेटिवली बेहतर करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, बिकॉज उसके अंदर सेविंग्स माइंडसेट भी होता है, वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट भी होता है। रोज कुआं खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, ये वाला माइंडसेट उसके अंदर नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई दे बिकम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। यानी आपके पड़ोस में कोई रहता है हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, बट आपको पता नहीं है, बिकॉज दे लिव अ वेरी फ्रूगल, वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो ऐसे लोग बहुत है जिंदगी में, और सारे के सारे शनि के कारण ही ऐसे बने हैं, खास तौर पे शनि वक्री के कारण। तो आप भी ऐसे बन सकते हो। ऑल यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ इज delayed gratification. Can you not have it right now but later? तो शनि ऐसे में क्या करेंगे, जो चीज आपने छोड़ी है उससे भी बेहतर चीज आपको दे देंगे, जो चीज आपने सैक्रिफाइस की है उससे भी बेहतर चीज आपको दे देंगे। और डिपेंडिंग ऑन हिज पोजिशन, टाइमिंग का आप पता कर सकते हो, बट यू विल गेट इट फॉर श्योर। ओके, नंबर 5, नो मेडिटेटिंग ऑन व्हाट यू वांट, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत डे ड्रीम करते हैं, काश मुझे ये मिल जाए, अगर ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा या ये कर लूंगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, एंड ऑल दैट। जैसे एग्जाम्पल दिया, अरे मेरे पास एक मुर्गी है, वो रोज एक अंडा देगी, फिर उसको बेच के मैं पैसे कमाऊंगा, फिर मैं दूसरी मुर्गी लूंगा, फिर मेरे पास 2 अंडे आएंगे, फिर दोनों अंडे बेच के मैं पैसे कमाऊंगा, फिर मैं 4 मुर्गियां लूंगा, फिर ऐसे करते करते पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो, बहुत मेडिटेट करते हो किसी चीज पे, that I want this, और फिर मैं ख्याली पुलाव पकाने लगूं, डे ड्रीम करने लगूं, ऐसे में सैटर्न की तरफ से चीजें होती नहीं है। He just delays and delays. इतना डिले हो जाता है कि फिर पोल्ट्री फार्म छोड़ना तो दूर है, वो एक मुर्गी का एक अंडा भी आपको फलेगा नहीं। You'll be like what the hell, I don't want it. ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत ज्यादा मेडिटेट नहीं करना, बहुत ज्यादा वांट नहीं करना, बहुत डेस्परेट नहीं होना, और ख्याली पुलाव किसी चीज को लेकर नहीं बनाने। या तो कर देना है
या रहने देना है। बट ज्यादा पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। कल को आपके पास मुर्गी आएगी तो देख लेना कि अंडा अपने लिए रखना है या बेच देना है, राइट? जितना आप इन चीजों पे फोकस करोगे, 5 थिंग्स दे विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ ट्रू रिच पर्सन माइंडसेट। एंड द मोमेंट यू डेवलप अ ट्रू रिच पर्सन माइंडसेट इज द मोमेंट दैट योर रेट्रोग्रेडिंग सैटर्न, आपकी कुंडली में बैठा हुआ वक्री शनि, जो आपके लिए कुछ नहीं होने देता, हर चीज में डीले कर देता है, वही शनि आपको वो सारी चीजें देगा जो आप चाहते हो और बेहतर देगा, right? It will give you everything but better. Somehow everything will work out for you. That is the secret of a retrograding Saturn. तो मेरी ये 5 टिप्स हैं, इन्हें फॉलो करो, कंटिन्यू डूइंग देम एंड सी योर लाइफ चेंज। बाकी आपके कौन से ग्रह हैं, शनि कहाँ बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, ऑलराइट? अगर आपको कुंडली नहीं भी मालूम है लेकिन आपके सिम्टम्स यही हैं कि जो सोचते हो बस वही नहीं होगा, जो चाहते हो बस वही नहीं होगा, हर चीज डीले होती है, तो आपकी कुंडली में आप ये मान के चलो कि शनि वक्री है और आप इन 5 चीजों को अपना लो एंड देखो कि कैसे चीजें आपके लिए काम करती हैं एंड सी द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स हैपनिंग, ऑलराइट? सो जरूर करो एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। बाय बाय एंड टेक केयर।